गांव की तंग गलियों में बसी एक छोटी सी बस्ती, जहां हर घर में गरीबी का अंधेरा था मगर दिलों में ईमान की रोशनी चमकती थी। उन्हीं संकरी गलियों के एक टूटे फूटे घर में रहने वाला 10 साल का अब्दुल्लाह बड़ा मासूम और खुददार बच्चा था। उसके वालिद मजदूरी करते थे और वालिदा दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह चूल्हा जलाती थीं। घर में फिजूल खर्ची की कोई जगह नहीं थी मगर दिलों में बरकत थी। रमजान करीब था और हर रोजा रखने वाला शख्स अब्दुल्लाह को एक नए जोश से भर देता। वह देखता कि कैसे उसके अब्बू दिन भर मेहनत के बावजूद भूखे प्यासे रहते और शाम होते ही इफ्तार पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। माँ भी पूरी तवज्जो से सहरी तैयार करती और फिर पूरे मोहल्ले में अजान की आवाज के साथ एक पाक एहसास बिखर जाता। रोजा रखने की ख्वाहिश एक शाम, जब सब लोग खजूर और पानी से रोजा खोल रहे थे, अब्दुल्लाह ने माँ से मासूमियत से कहा, अम्मी मैं भी रोजा रखूंगा। माँ की आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी। उन्होंने अपने नन्हे बेटे के चेहरे को देखा जिसमें एक अजीब सा जोश था, मगर माँ जानती थी कि भूखा प्यासा रहना आसान नहीं। उन्होंने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, रोजा रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। मगर अब्दुल्लाह जिद पर अड़ा था। नहीं अम्मी, अल्लाह मुझे हिम्मत देगा, मैं रोजा जरूर रखूंगा। उसके अब्बू जो हमेशा सख्त मिजाज दिखाते थे, इस बार मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अगर हमारा बेटा रोजा रखना चाहता है तो क्यों ना इसे अल्लाह की इस बख्शी बरकत का एहसास होने दें। अगली सुबह जब सहरी का वक्त हुआ तो मां ने बड़ी नरमी से अब्दुल्लाह को जगाया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी थीं, मगर रोजा रखने की खुशी से वह झट से उठ बैठा। मां ने उसके लिए खजूर, दूध और थोड़ा सा पराठा रखा। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया और धीरे धीरे खाकर पानी पिया। फिर पहली बार उसने रोजा रखने की नीयत की। अल्लाह, मैं आज तेरी खुशी के लिए रोजा रख रहा हूं, मुझे हिम्मत देना। सुबह का वक्त ठीक ठाक गुजर गया, मगर जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा वैसे वैसे भूख और प्यास उसे सताने लगी। वह गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी देखा कि कुछ बच्चे ठंडा पानी पी रहे हैं। उसका दिल किया कि बस एक घूंट ले ले, मगर फिर उसे याद आया कि वह रोजे में है। नहीं, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता, उसने खुद से कहा और आंखें बंद कर लीं। दोपहर में जब गर्मी और तेज हुई तो उसकी हालत और कमजोर होने लगी। वह घर आया और मां की गोद में सिर रखकर लेट गया। मां ने उसका माथा चूमा और धीरे से बोली, बेटा अगर तुमसे सहन नहीं होता तो रोजा खोल लो, अल्लाह बच्चों से माफ कर देता है। मगर अब्दुल्लाह ने इनकार कर दिया। अम्मी, मैंने अल्लाह से वादा किया है, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। मां की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। इफ्तार की घड़ियां शाम ढलने लगी। इफ्तार की तैयारी होने लगी। अब्दुल्लाह की आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थीं। हर सेकंड बहुत भारी लग रहा था। जब मस्जिद से अजान की सदा गूंजी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जल्दी से खजूर उठाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और पहला रोजा खोला। पानी पीते ही ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात की मिठास उसके हलक से उतर रही हो। मां ने उसके माथे को चूमा और कहा, मेरा बेटा आज सच में बड़ा हो गया। अब्बू ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे बेटा। पहली ईदी और असली खुशी। अगली सुबह जब अब्बू काम से लौटे तो उन्होंने अब्दुल्लाह के हाथ में एक छोटी सी थैली रखी। ये क्या है अब्बू? ये तुम्हारी ईदी है, पहले रोजे की खुशी में। अब्दुल्लाह खुशी से झूम उठा, मगर फिर उसने कुछ सोचा और फौरन घर से निकल गया। वह पड़ोस की दुकान पर पहुंचा, कुछ टॉफियां और बिस्किट खरीदे और घर के बाहर खेल रहे गरीब बच्चों को बांट दिए। मां दरवाजे से यह सब देख रही थी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, असली रोजा वही होता है जो हमें दूसरों के दर्द का एहसास कराए। मेरा बेटा सच में नेक दिल है। उस दिन अब्दुल्लाह ने जाना कि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह सब्र, तकवा और दूसरों की मदद करने का तरीका भी है। उसने महसूस किया कि जो लोग हर रोज भूखे सोते हैं, उनके लिए यह एक आम बात होती है। अब उसे रोजे की असली हकीकत समझ आ गई थी। अल्लाह के करीब जाना, गरीबों की तकलीफ को महसूस करना
और अपने नफ्स पर काबू रखना। यह उसका पहला रोजा था, मगर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी। अब्दुल्लाह ने अपने दिल में ठान लिया कि वह हर रमजान इस सीख को याद रखेगा और नेकियों की राह पर चलेगा। कभी कभी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के करीब ले जाती है। रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक एहसास है